देखिए हवन यज्ञ का जो धुआं होता है वो देवलोक तक पहुंचता है और उससे पूरा वातावरण शुद्ध हो जाता है। हवन से क्या होता है? हवन करने से लिखा है यज्ञात् भवति पर्जन्यो पर्जन्या अन्न संभव। हवन करने से आज देखो सारे साज धज के कितने अच्छे लग रहे हैं, सब पीले पहनावा आ रहे हैं। आज भगवान का जन्म होगा ना, जन्मोत्सव मनाएंगे तभी इतने सुंदर लग रहे हैं ये। तो अपने हाथ से हवन सामग्री तैयार करके, बारिश से क्या होता है? वर्षा होती है तो अन्न की पैदावार होती है। अन्न की पैदावार होती है तो प्रजा की रक्षा होती है, प्रजा का पालन होता है। घास उगती है, उससे जानवरों के लिए पर्याप्त घास की हमको प्राप्त होते हैं, अन्न प्राप्त होता है। इसलिए यज्ञ करने से बारिश होती है और वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है, अन्न से जो है प्रजा का पालन होता है। तो दक्ष प्रजापति ने बड़े सुंदर यज्ञ किया और प्रार्थना करी। माँ भगवती जो है दक्ष प्रजापति के लिए प्रसन्न हो गई। इसकी तपस्या देख करके, इसका भजन देख करके माँ भगवती प्रसन्न हो गई और यज्ञ कुंड से प्रकट हो गई। बोलो भगवती मैया की जय। तो माता भगवती से दक्ष ने प्रार्थना करी, जगदम्बे महामाये जगदीश महेश्वरी। कहा हे माता, आपने हमारे ऊपर कृपा करी है, आपने हमें दर्शन दिया है। माँ तेरे चरणों में योगी लोग हजारों हजारों वर्षों तक ध्यान लगाते हैं, बबूती लगाते हैं, बड़ी बड़ी लंबी जटाएं धारण करते हैं, हजारों वर्षों तक समाधि लगाए बैठे रहते हैं, फिर भी उन्हें दर्शन नहीं मिलते। माँ आपने तो मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा करी है, इसलिए आज मैं धन्य हो गया। माता भगवती ने कहा, हे प्रजापति दक्ष, तुमने बहुत बड़ा तप किया है, इसलिए तुम वरदान मांगो। तुम्हें क्या चाहिए? तो दक्ष ने कहा, माता मुझे आपसे वरदान मांगने में शर्म आती है। माँ ने कहा, किस बात की शर्म लगती है? कहा, माँ आप तो जगत की माता है, आप पूरे संसार की माँ हैं। कहा कि आपको हम बेटी के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं। माँ का नाम यहाँ सती रखा गया। माँ के तो अनेक नाम हैं, लेकिन यहाँ माँ को जो है सती नाम से पुकारा गया। धीरे धीरे बड़ी होने लगी तो माता सती ने भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए नंदा व्रत किया और भगवान भोलेनाथ को जो है माता सती ने प्राप्त किया। भोलेनाथ के साथ मिलन हुआ, बाद में बड़े धूमधाम से इनकी शादी हुई। तो देवी सती की कोई संतान नहीं हो सकी। क्यों? एक कारण तो और बताया शास्त्रों में। माता सती ने जो है भगवान के ऊपर संशय किया। लिखा है, ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज अकल अनेह भेद
सो की देह धनी हो ही नर जाहि भेद। भगवान भोलेनाथ बड़े दुखी हुए। समझाए, 2 बार समझाए, 3 बार समझाए। जब 3 बार भी समझाने पर नहीं समझ रही है तो फिर भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए। अब होगा वही जो भगवान ने चाहा है। होइए सोई जो राम रचे राखा, होइए सोई जो राम रचे राखा। आप तो बैठ करके कीर्तन कीजिए, किसी भी प्रकार से इनका कल्याण हो। कैसे भी प्रणाम तुम्हारे ही नाहीं, प्रणाम तुम्हारे ही नाहीं। शिव जी सोचते रहे, इतना समझाता रहा, बात समझ में नहीं आई। आप क्या करने गई थी? सती जी ने कहा, प्रभु जो काम आप दूर से आपने किया वही काम मैंने पास में जाकर के किया। क्या क्या किया? कीन प्रणाम तुम्हारे ही नाहीं, कीन प्रणाम तुम्हारे ही नाहीं। आपने दूर से प्रणाम किया, मैंने पास में जाकर के प्रणाम किया तो शिव जी को विश्वास नहीं हुआ। मैंने समझाया, बात समझ में नहीं आई। आज कौन गुरु मिल गया, मार्ग में इतनी जल्दी समझ गई। ध्यान लगा करके देखा तो क्या देखा? तब शंकर देखे हो हरि ध्याना, सब शंकर देखे हो हरि ध्याना। सती जो कीन चरित्र सब जाना, सती जो कीन चरित्र सब जाना। शिव जी ध्यान में गए, ध्यान हो गई, क्योंकि सती ने जो है मेरी माँ का रूप बना दिया। क्या करूं? त्याग दूं? प्रिया है, त्याग भी नहीं सकता। इसके साथ गृहस्थ धर्म का निर्वाह करूं तो भक्ति कलंकित हो जाएगी। मैं इनके साथ गृहस्थ धर्म का निर्वाह भी नहीं कर सकता, क्योंकि इन्होंने मेरी माँ का रूप बना लिया। द्वंद्व आया मन में, प्रभु श्री राम के चरणों में ध्यान लगाया और प्रण ले लिया। शिव जी ने कहा कि आज के बाद सती से मेरी भेंट नहीं होगी। प्रण ले लिया। देखिए, 2 शब्द हैं, संकल्प भगवान ने किया। 2 शब्द हैं, संकल्प और प्रण। मन ही मन भोलेनाथ ने संकल्प किया। संकल्प किया जाता है मन ही मन, और प्रण किया जाता है दोनों हाथों को उठा करके। तो भोलेनाथ ने मन ही मन संकल्प किया कि आज के बाद सती से मेरी भेंट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि देवी सती ने मेरी मां का रूप धारण कर लिया है, और न मैं इनके साथ कोई गृहस्थ धर्म का निर्वाह कर सकता हूं, क्योंकि भक्ति कलंकित हो जाएगी। तो भोलेनाथ ने संकल्प किया कि आज के बाद मैंने सती का त्याग कर दिया।
आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी ने प्रशंसा की। स्वामी की निंदा सुनने वाले को गौ हत्या का पाप लगता है। तो भोलेनाथ मुस्कुरा गए और बोले, गाली ही तो दे रहे, क्या हुआ, हमारे ससुर ही तो हैं, कोई बात नहीं। नंदी को समझाया। जब भोलेनाथ ने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया तो दक्ष का अभिमान बढ़ता गया। देखिए, जब आपस में झगड़ा होता है किसी का, आपने ध्यान दिया हो, एक तरफ से तो खूब गालियां दे रहा है, दूसरी तरफ वाला अगर कुछ जवाब न दे तो और ज्यादा गालियां देने लगता है, उसका अभिमान और बढ़ने लगता है। तो भगवान भोलेनाथ को खूब गालियां दी। तो भोलेनाथ ने कहा, कोई बात नहीं, हमारे ससुर ही तो हैं, गाली दे दी तो क्या हुआ। नंदी को भी समझाया और चुप रहे। तो दक्ष का अभिमान बढ़ता गया और अंत में भगवान भोलेनाथ को साथ दे दिया, कोई भी यज्ञ में शंकर को भाग न दिया जाए। दक्ष ने श्राप दे दिया। जब श्राप दिया तो नंदी से अब रहा नहीं गया, कहने लगे, जा मेरा भी श्राप है, तूने मेरे भगवान का जो है अपमान किया है, तेरा मुंह जो है बकरे का हो जाए। जिस मुख से तूने मेरे प्रभु का, मेरे स्वामी का अपमान किया है, वो मुख तेरा बकरे का हो जाए। इस प्रकार भगवान ने सबको समझाया और कहा कि हमारी वजह से ये सब यहाँ पर हो रहा है, इसलिए हमें यहाँ रहना नहीं चाहिए। भगवान उस सभा से उठ करके निकल पड़े और भगवान चले गए कैलाश को। लेकिन दक्ष का क्रोध अभी शांत नहीं हुआ, मन में एक गांठ बन गई। देखिए, तो रिश्तों में अगर खटपट हो जाए, सुलह तो हो जाता है, लेकिन मन में वो गांठ बनी रह जाती है। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। धागा टूट जाता है, टूटने के बाद जुड़ तो आ जाता है, लेकिन वह गांठ हमेशा जुड़ती रहती है, वो गांठ दिखती रहती है। तो एक बार दक्ष ने हरिद्वार कनखल में एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। ब्रह्मांड भर से सभी देवी देवताओं को निमंत्रण दिया, लेकिन शंकर जी को कोई निमंत्रण चिट्ठी आदि नहीं, कोई निमंत्रण नहीं दिया। देवताओं के विमान कैलाश के ऊपर से जाने लगे। देखिए, जब दो प्रेमियों में खटपट होती है तो तीसरा व्यक्ति उसका फायदा उठाता है। सभी देवताओं को पता है कि भोलेनाथ को निमंत्रण नहीं दिया है, फिर भी कैलाश के ऊपर से ही विमानों को लेकर के जा रहे हैं। सारे विमान कैलाश के ऊपर से जा रहे हैं। जब खूब विमान उड़ने लगे तो सती ने सोचा, ये विमान कहाँ जा रहे हैं? आज सुबह से ही इतने विमान जा रहे हैं, ये विमान आज कहाँ जा रहे हैं? तो माता सती को किसी ने आकर के बताया कि ये विमान जो है सब आपके मायके जा रहे हैं। आपके पिताजी ने विशाल यज्ञ का वहां आयोजन किया है, सभी को निमंत्रण दिया है, ये विमान सब वहीं जा रहे हैं। अब सती से रहा नहीं गया, फिर सोचने लगी कि निमंत्रण तो आया नहीं,
वहां से कोई निमंत्रण आया नहीं, चिट्ठी पत्र कुछ भी नहीं आया। भोलेनाथ तो जाने वाले नहीं। तो भोलेनाथ को मनाने लगी, भोले बाबा के चरण दबाने लगी। भोलेनाथ ने मुस्कुराते हुए पूछा, देवी क्या बात है? कुछ नहीं महाराज, हम पतिव्रताओं का तो धर्म ही है कि पति की सेवा करना। तो भोलेनाथ कहने लगे, आज कुछ ज्यादा ही पति धर्म निभा रही हैं आप, क्या बात है? जो भी मन में है तुम सच सच बताओ, क्या बात है? निसंकोच बताइए, मन में क्या है? तब सती ने कहा, प्रजापतिस्ते स्वसुरस्य सांप्रदम निर्यापितं यज्ञमहोत्सवः किल वयं च तत्राभिसराम वामते यज्ञर्थितामे विबुधा प्रजन्ति। हे भोलेनाथ, जरा दृष्टि उठा करके तो देख लीजिए। भोलेनाथ ने कहा, वो तो मैं सवेरे से ही देख रहा हूं, इन विमानों को मैं सुबह से देख रहा हूं। तो सती जी ने कहा कि आप देख तो रहे हैं, पर आपको यह मालूम नहीं कि यह विमान कहां जा रहे हैं, आपको यह पता नहीं है। कहा कि यह विमान आपके ससुराल जा रहे हैं, क्योंकि वहां पर एक विराट यज्ञ का उत्सव वहां हो रहा है, वहां विराट यज्ञ का आयोजन हो रहा है। आपके ससुर जी ने जो है बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन वहां किया है, इसलिए सारे विमान वहीं जा रहे हैं। प्रजापतिस्ते स्वसुरस्य सांप्रदम। भोलेनाथ कहा, भोलेनाथ से कहते हैं कि आपके ससुर जी ने आपके ससुराल में बहुत बड़ा यज्ञ किया है। भोलेनाथ को अपनत्व दिखा रहे हैं। यह नहीं कहा कि मैं
लौटावे अन्न धन सोनावा केहू लौटावे अन्न धन सोना केहू लौटावे अन्न धन सोनावा केहू लौटावे अन्न धन सोनवा केहू लौटावे गैया अवध में बाजे बधैया केहू लौटावे गैया अवध में बाजे बधैया जन्म लिए रघुरैया 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 अवध में बाजे बधैया बाजे बधैया बोल श्यामति रामचंद्र भगवान की जय बोल राजा रामचंद्र भगवान की जय हो की बोले कृष्ण कन्हैया की जय सभी लोग बधाई जय हो कृष्णा तेरी जय हो कृष्णा देवी मोरारी तेरी जय हो कृष्णा सखन मत खेलत सुख पावे खेलत सुख पावे सोई सुकृति जो किने को ध्यावे सोई सुना